So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series. एंड इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं लाइफ टाइम्स. सो हम देखेंगे दैट रस्ट में लाइफ टाइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लाइफ टाइम्स एंड किस तरह से हम वैलिडेट कर सकते हैं लाइफ टाइम्स को रस्ट के अंदर. सो यहाँ पे हम बात करते हैं वैलिडेटिंग रेफरेंसेस एंड लाइफ टाइम्स. ओके, सो लाइफ टाइम्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लाइफ टाइम्स आर अनदर काइंड ऑफ जेनरिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग. Rather than ensuring that the type has the behavior we want, lifetimes ensure that references are valid as long as we need them to be. ठीक है. सो एक चीज़ यहाँ पे समझना दैट डू यू नो व्हाट इज़ अ रेफरेंस. ठीक है, हमने रेफरेंसेस के बारे में बात की. यू नो व्हाट इज़ अ रेफरेंस, ओन टाइप होता है, रेफरेंस होता है, तो एक रेफरेंसेस. सो लाइफ टाइम्स का पूरा काम क्या होता है, दैट दे इंश्योर दैट द रेफरेंसेस आर वैलिड एज लॉन्ग एज वी नीड देम टू बी. ठीक है. One detail we didn't discuss in the references and borrowing section, chapter number 4, is that every reference in Rust has a lifetime, which is scoped for which that reference is valid. Most of the time, lifetimes are implicit and inferred. Just like the most of the time types are inferred, we must annotate types only when multiple types are possible. In a similar way, we must annotate lifetimes when the lifetimes of reference could be related in a few different ways. Rust requires us to annotate the relationships using generic lifetime parameters to ensure the actual references used at the runtime will definitely be valid. ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. देखो, पूरा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ पहले, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर. पहले बात करते हैं डैंगलिंग रेफरेंस क्या होता है. ठीक है, डैंगलिंग रेफरेंसेस के बारे में बात करते हैं. सो लेट मी जस्ट ओपन अप द टर्मिनल हेयर. ठीक है, सो टर्मिनल में जाते हैं एंड सीडी करते हैं हम अपने रस्ट लर्निंग्स फोल्डर के अंदर एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू. सो कार्गो न्यू एंड इसको हम बोलेंगे लाइफ टाइम्स. ओके, सो सीडी करते हैं लाइफ टाइम्स के अंदर एंड हम यहाँ पे कर लेते हैं कोड डॉट, सो दैट माई VS कोड इज ओपन. सो हेयर इज आर लाइफ टाइम्स. ठीक है, सो लेट्स डू वन थिंग. ठीक है, इस चीज़ को समझना. लेट्स से दैट मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल x जिसकी वैल्यू है 5. ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं दैट इस x का स्कोप क्या है, यू विल से दैट ठीक है, इस x का जो स्कोप है दैट इज इनसाइड द मेन फंक्शन, तो पूरा ये इसका स्कोप है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं. ठीक है, सो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस x को, ठीक है, एक x बनाया. लेट्स से मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया दैट इज लेट्स से रिजल्ट. ठीक है, रिजल्ट, एंड इसको हमने कुछ भी नहीं दिया. ठीक है, दिस इज एन एम्प्टी वैल्यू. फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिजल्ट के अंदर आई विल असाइन इट टू द रेफरेंस ऑफ द x. राइट, सो अभी रिजल्ट के अंदर क्या है, रिजल्ट का जो टाइप है दैट इज अ रेफरेंस ऑफ i32, जहाँ पर x एक i32 है एंड रिजल्ट की वैल्यू के एक रेफरेंस ऑफ x. ठीक है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी दे सकते हैं. ठीक है, दैट्स फाइन, हम इसको यहाँ पर भी दे सकते हैं, दैट इज एंड x. सो लेट्स रिमूव दिस एंड फिर मैं प्रिंट एल कर सकता हूँ दैट रिजल्ट. ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं दैट रिजल्ट इक्वल्स जो भी हमारे रिजल्ट की वैल्यू है. सो रिजल्ट. So now if I'll run this program, you will see that result की value is coming to be 5 because result क्या है, basically एक reference है x का, and this program is absolutely valid. Now let's do one thing. हम ना यहाँ पर जो ये x का हम इसको reference दे रहे हैं ना, हम एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पर एक न्यू स्कोप बनाते हैं. मैंने एक स्कोप बनाया, इसमें मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा y जिसकी मैं वैल्यू देता हूँ 10. पहले ये बताओ दैट ये y का जो स्कोप है वो क्या है, वो इस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर है. राइट, मतलब कि मैं y को यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज y का जो स्कोप है दैट इज इनसाइड दिस पैरेंथेसिस. तो मतलब कि जब ये स्कोप आएगा तब y बनेगा और जब ये स्कोप जाएगा तो y विल बी रिमूव्ड. अब एक काम करते हैं, हम ना रिजल्ट को x का रेफरेंस नहीं देते हैं. ठीक है, हम इसको x का रेफरेंस नहीं देते हैं. मैं यहाँ पर रिजल्ट को जो वैल्यू दूंगा दैट विल बी अ रेफरेंस टू y. ठीक है, एंड देन व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पर इसको प्रिंट एल कर लेता हूँ. सो अगर मैं इसको सेव करूँगा, यू कैन सी दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द प्रोग्राम. ठीक है, तो इसको भी हटा दो, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम. हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया, हमने y वेरिएबल बनाया, रिजल्ट को हमने रेफरेंस दिया y का, प्रिंट एल किया, रन करते हैं, तो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग द रिजल्ट. लेकिन एक काम करते हैं ना, रिजल्ट कहाँ पर है, ग्लोबल स्कोप में. मैं इस प्रिंट एल को बाहर मूव कर लेता हूँ. तो आइडली व्हाट आई एम डूइंग इज मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया, मैंने एक स्कोप बनाया, इस स्कोप के अंदर मैंने y की वैल्यू दी 10. फिर मैंने यहाँ पर एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है रेफरेंस ऑफ y. फिर बाहर मैंने इसको प्रिंट किया. कैन यू सी एनी प्रॉब्लम इन दिस कोड? वीडियो को पॉज करो एंड जस्ट देखो व्हाट विल हैपन. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ डैंगलिंग रेफरेंस. देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं अभी इस प्रोग्राम को सेव नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यू विल गेट द एरर. देन हमने एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया विच इज़ फाइन.
ये y जो है, ये y का जो मेमोरी है वो कब बनेगा, जब ये स्कोप में आएगा, ठीक है। इस मेमोरी का एड्रेस, इस मेमोरी का रेफरेंस आपने रिजल्ट में डाल दिया, ठीक है। तो यानी कि रिजल्ट एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो y ओन करता है। अब जब ये y आउट ऑफ स्कोप जाएगा, जब ये y यहाँ पर आउट ऑफ स्कोप जाएगा, कैन आई से दैट y उस मेमोरी लोकेशन को क्लियर आउट कर देगा बिकॉज इट इज़ गोइंग आउट ऑफ स्कोप, राइट। तो वो मेमोरी लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन रिजल्ट स्टिल एक ऐसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा इस पॉइंट के बाद जो y ने क्लियर कर दी। दैट इज नोन एज अ डैंगलिंग रेफरेंस, दैट इज नोन एज अ डैंगलिंग रेफरेंस। तो डैंगलिंग रेफरेंस क्या होता है, द मेन एम ऑफ द लाइफ टाइम्स इज टू प्रिवेंट डैंगलिंग रेफरेंसेज विच कॉज द प्रोग्राम्स टू रेफरेंस डेटा अदर देन द डेटा इट इज इंटेंडेड टू रेफरेंस, ठीक है। सो देखो सेम एग्जाम्पल है यहाँ पे भी, लेट आर बनाया, लेट एक्स बनाया, एक्स का रेफरेंस दिया, यहाँ पर किया, तो ये नहीं होगा कंपाइल, क्यों, बिकॉज आर एक ऐसे रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है जो इस स्कोप के बाद खत्म हो चुका है। तो लाइफ टाइम्स बेसिकली क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं दैट आपके पास डैंगलिंग रेफरेंसेस ना हो। डैंगलिंग रेफरेंसेस आर वेरी डेंजरस, राइट, बिकॉज यू हैव अ रेफरेंस टू अ मेमोरी लोकेशन जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो क्लियर आउट हो चुकी है। सो दिस इज वॉट वी नीड टू प्रिवेंट। तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या, अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यू विल गेट द एरर, सी व्हाट हैपेंड। लाइफ टाइम का एरर क्या आया, दैट वाई डज नॉट लॉन्ग इनफ, ओके, डज नॉट लिव लॉन्ग इनफ। तो यानी कि ये बोल रहा है कि वाई की जो लाइफ है वो इतनी लंबी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो, बाइंडिंग टू वाई डिक्लेयर्ड हेयर, borrowed value does not live long enough, y dropped here while still being borrowed। तो यहाँ पे वो कह रहा है यार borrowed था लेकिन y यहाँ पर drop हो गया। तो जस्ट सी कितना क्लियर एरर मैसेज है दैट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइन नंबर 7 पे हमने y को ड्रॉप कर दिया, लेकिन उस ड्रॉप का जो रिजल्ट है वो हम अभी तक उसको कैरी कर रहे थे। सो आई मीन वेरी कूल एरर हैंडलिंग, वेरी कूल, लाइक किस वे में वो हमें एरर्स बताते हैं, इट्स वेरी कूल। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो होता क्या है यहाँ पे, हम ना इस एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं बिकॉज आई नीड दीज कमेंट्स, ठीक है। तो इसी कोड को ना वापस से रीराइट करके समझते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है इंटरनली, यार फॉर्मेटर इज एक्चुअली नॉट हेल्पिंग मी आउट। सो इसको एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फॉर्मेट दिस कोड सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है। सो इसको ना एक न्यू फाइल में बना लेते हैं, या सो हेयर व्हाट इज हैपनिंग। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये आर है ना, इसका एक लाइफ टाइम है लेट से ए, ठीक है। आर का जो लाइफ टाइम है वो है ए, एंड जो यहाँ से इसका स्कोप शुरू होता है एंड यहाँ तक इसका एंड होता है। तो मतलब कि आर इज़ वैलिड फॉर दिस होल प्रोग्राम। सिमिलरली जो ये एक्स है, इसका जो लाइफ टाइम है लेट्स से दैट इज़ बी। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड ये यहाँ पर एंड हो गया, तो ये यहाँ पर एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइफ टाइम्स को ट्रैक करते हैं, ठीक है। सो द रस्ट कंपाइलर हैज़ अ बोरो चेकर दैट कंपेयर द स्कोप्स टू डिटरमाइन वेदर ऑल द बोरोज वैल्यूज आर वैलिड। सो यहाँ पे हियर वी एनोटेटेड द लाइफ टाइम फॉर आर विद टिक ए। तो टिक ए किसका लाइफ टाइम है, आर का, एंड लाइफ टाइम ऑफ एक्स विद द टिक बी, ठीक है। एज यू कैन सी द इनर बी, यानी कि ये पर्टिकुलर वाला ब्लॉक इज मच स्मॉलर देन द आउटर ए लाइफ टाइम ब्लॉक। At compile time, Rust compares the size of the two lifetimes and see that R has a lifetime of A, but it refers to a memory with a lifetime of B. The program is rejected because B is shorter than A. This subject of the reference doesn't live as long as the reference. So this is how Rust का borrow checker works. तो वो क्या करता है, बेसिकली वो एक लाइफ टाइम एनोटेट करता है। तो लेट्स से अगर R का लाइफ टाइम एनोटेट है A एंड इसका है B, तो उसका कंपाइलर चेक करेगा दैट जो आप यहाँ पर रेफर कर रहे हो वो B लाइफ टाइम एक्चुअली बहुत छोटा है A से, एंड इट विल रिजेक्ट द प्रोग्राम, ठीक है। सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग हेयर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे हेयर एक्स हैज़ अ लाइफ टाइम बी, यहाँ पर हमने लेट से एक्स को लाइफ टाइम दिया बी विच इज़ इन केस द लार्जर देन द ए, दिस मीन्स आर कैन रेफरेंस एक्स। इसका क्या मतलब है, दैट आर एक्स को रेफरेंस कर सकता है, क्यों, बिकॉज इसका जो रेफरेंस है बी वो काफ़ी बड़ा है ए से। So this is how. So now that you know what the lifetime of references and how Rust analyzes lifetimes to ensure references are always valid, let's explore generic lifetimes. तो I hope that आपको ये पता लग गया that lifetimes क्यों चाहिए। Dangling references को like cater out करने के लिए, point करने के लिए we need lifetimes, and ये जो lifetimes है ये हम explicitly नहीं देते, implicitly there are lifetimes that Rust can see, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी जस्ट रिवर्ट बैक द प्रोग्राम। सो ये था हमारा प्रोग्राम एंड यहाँ पर वी वर डूइंग println दैट इज रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट की वैल्यू। सो कमिंग बैक टू द सेम प्रॉब्लम, तो ये तो बहुत बढ़िया है दैट इंटरनली रस्ट हमारी हेल्प कर रही है सो दैट वी डोंट हैव एनी डैंगलिंग रेफरेंस, राइट। अब देखते हैं दैट
ओके, लेट मी जस्ट क्रिएट वन प्रोग्राम फॉर यू, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। लेट से मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है S1, जिसकी हमने एक वैल्यू दी स्ट्रिंग, ठीक है, जिसकी हमने एक वैल्यू दी स्ट्रिंग कोलन फ्रॉम, एंड इसकी मैं वैल्यू दूंगा पीयूष। फिर हमने एक और स्ट्रिंग बनाया लेट S2 इक्वल्स स्ट्रिंग कोलन कोलन फ्रॉम, एंड इसकी हमने वैल्यू दी पीयूष गर्ग। सो यू कैन क्लियरली सी आई हैव टू स्ट्रिंग्स S1 एंड S2। मेरे को एक फंक्शन चाहिए लॉन्गेस्ट। ये लॉन्गेस्ट फंक्शन क्या करेगा, इट विल टेक टू स्ट्रिंग्स एंड इट इज़ गोइंग टू रिटर्न मी द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। बहुत ही एक सिंपल सा प्रोग्राम। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट से दैट मेरा जो फर्स्ट स्ट्रिंग है दैट विल बी एक्स, जिसकी वैल्यू जिसका टाइप करने वाला स्ट्रिंग, एंड हम बोरो कर रहे हैं, वी आर नॉट ओनिंग इट, एंड हम एक वाई लेंगे जिसका एक टाइप होगा str, एंड हम रिटर्न करेंगे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, सो एंड str। सो यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट से दैट अगर इफ x डॉट लेंथ इज एक्चुअली ग्रेटर देन y डॉट लेंथ, इन दिस पर्टिकुलर सिनारियो हम रिटर्न कर देंगे x को, सो रिटर्न कर दो x को बिकॉज x इज द लॉन्गेस्ट। एल्स अगर तुमने यहाँ पे अर्ली रिटर्न नहीं किया तो y को रिटर्न कर दो। वेरी सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। x लो y लो, अगर x y से बड़ा है तो x रिटर्न कर दो, एल्स y को रिटर्न कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट से हे लेट लॉन्गेस्ट, सो आई कैन जस्ट से l और आई कैन से रिजल्ट इक्वल्स लॉन्गेस्ट फंक्शन को कॉल करो, पास अ रेफरेंस फॉर S1 and also pass a reference for S2 and this, and then println कर दो that the longest string is, जो भी हमारा longest string है that is the result, so result। so ये है हमारा प्यारा सा प्रोग्राम, and you can already see that there is an error। so what is this error saying? so मैं आपको एक मिनट में बताता हूँ। सो वॉट वी आर डूइंग हियर इज, हमने बोला दैट एक S1 स्ट्रिंग लो, एक S2 स्ट्रिंग लो, एंड लॉन्गेस्ट करो, एंड लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को प्रिंट कर दो। यू माइट बी एक्सपेक्टिंग दैट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, बट स्टिल वी आर गेटिंग एन एरर। सो एरर क्या है, वॉट ही सेइंग इज, वो बोल रहा है कि भाई तुम ना एक्चुअली में एक स्ट्रिंग का रेफरेंस पास कर रहे हो, करेक्ट, यू आर एक्चुअली रिटर्निंग समथिंग कंडीशनली। एक सेकेंड के लिए हम ना यहाँ पर सिंपल x को रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड के लिए हम यहाँ पर सिंपल x को रिटर्न करते हैं, एंड लेट्स, ठीक है। सो व्हाट ही इज सेइंग दैट आप ना कुछ रिटर्न कर रहे हो कंडीशनली, अगर x बड़ा है तो आप x को रिटर्न करोगे, अगर y बड़ा है तो आप y को रिटर्न करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या है दैट लेट्स से क्या हो अगर कुछ ऐसा होता कि आपने क्या किया होता कि S1 का जो लाइफ टाइम है, जो बेसिकली लाइफ टाइम है दैट इज समथिंग एल्स, S2 का समथिंग एल्स, तो उसको पता नहीं है दैट किस तरह से मैं इस प्रोग्राम को हैंडल करूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। अगर ठीक है, इसको हम ना पुरानी एग्जांपल से कंपैरिजन करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक रिजल्ट वेरिएबल बनाया यहाँ पर, मैंने एक न्यू स्कोप के अंदर S2 को डिफाइन करूँगा, एंड मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बोलूँगा दैट जो हमारा रिजल्ट है उसकी वैल्यू है ये, ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ सो यू कैन क्लियरली सी दैट अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़, हमारे पास एक S1 स्ट्रिंग है जिसका स्कोप है ग्लोबल, हमारे पास एक S2 स्ट्रिंग है जिसका स्कोप है ये। हमें क्लियरली पता है दैट यहाँ पर हमें किसका रेफरेंस रिटर्न होने वाला है, हमें यहाँ पर रिटर्न होगा S2, बिकॉज S2 बड़ा है, S2 का जो साइज़ है वो बड़ा है। तो दैट मीन्स ये जो लॉन्गेस्ट है ये किसका रेफरेंस रिटर्न करेगा, S2 का, है ना, और S2 का रेफरेंस आएगा रिजल्ट में। अब जब ये प्रोग्राम खत्म होगा तो S2 तो खत्म हो जाएगा, S2 विल बी गॉन बिकॉज उसका स्कोप खत्म हुआ, तो रिजल्ट एक्चुअली में S2 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा जो कि एक डैंगलिंग रेफरेंस है ना, राइट, बिकॉज ये एक डायनामिक चीज़ है। तो यहाँ पर ये एरर क्या कह रहा है, भाई तुम ना मेरे को एक x वेरिएबल दे रहे हो, एक y वेरिएबल दे रहे हो, एंड मुझे नहीं पता, हो सकता है दैट मैं एक ऐसा रेफरेंस रिटर्न कर दूँ जिसका जो ऑलरेडी क्लियर हो जाए, मुझे नहीं पता x का स्कोप क्या है, मुझे नहीं पता y का स्कोप क्या है, ये फंक्शन तो पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी कॉल हो सकता है ना। तो दिस इज़ वेयर इट इज़ गेटिंग कन्फ्यूज। तो ये बोल रहा है भाई मेरे को तुम लाइफ टाइम बताओ, मेरे को तुम लाइफ टाइम बताओ, ठीक है, कि x का लाइफ टाइम क्या होने वाला है, y का लाइफ टाइम क्या होने वाला है, और रिटर्न का लाइफ टाइम क्या होने वाला है। सो इट इज सेइंग मिसिंग लाइफ टाइम। तो पहले एक चीज़ बताओ, प्रॉब्लम इज क्लियर, आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर, बिकॉज लॉन्गेस्ट फंक्शन हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कॉल हो सकता है, तो उसको नहीं पता ना, हो सकता है वो y का रेफरेंस रिटर्न कर दे जो डैंगलिंग रेफरेंस हो जाए बाद में। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम उसको बोलेंगे कि ठीक है एक लाइफ टाइम बनाते हैं a, ठीक है। तो लाइफ टाइम बनाने के लिए हम टिक का यूज़ करेंगे एंड ए, जैसे हम जेनेरिक्स यूज़ करते थे। तो ये ए के एक लाइफ टाइम, हम इसको एप्पल नेम भी दे सकते हैं, हम इसको बनाना भी दे सकते हैं, सो दैट्स फाइन, ठीक है, बट हमने इसको नाम दिया ए।
फिर मैं उसको बोलूँगा दैट आपके पास एक x आएगा जिसका लाइफ टाइम होने वाला है a, आपके पास एक y आएगा जिसका लाइफ टाइम होने वाला है a, एंड जो हम स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे उसका लाइफ टाइम भी होगा a. नाउ यू कैन सी द फंक्शन इज हैप्पी. ठीक है, हम फंक्शन को क्या बोल रहे हैं, लाइफ टाइम लो a. तो इसमें हम बेसिकली स्पेसिफाई कर रहे हैं दैट x का लाइफ टाइम, y का लाइफ टाइम, एंड जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो एक सिंगल लाइफ टाइम से बाइंडेड है, दैट विल बी वैलिड. अब यहाँ पर यू कैन सी द एरर दैट भाई आप अगर S2 का रिजल्ट रिटर्न कर रहे हो दैट इज़ नॉट लॉन्ग इनफ. लेकिन अगर हमारे पास ये इनर स्कोप नहीं होता देन एवरीथिंग इज़ फाइन. रन करें प्रोग्राम को, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग क्या है पीयूष कर. बट एज सुन एज मैं अगर इसको एक न्यू स्कोप में डालता हूँ यू कैन सी एरर कम्स बिकॉज S2 का लाइफ टाइम मैच नहीं कर रहा है S1 के लाइफ टाइम से. सो अब इस प्रोग्राम को समझते हैं दैट यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग इज जो ये लॉन्गेस्ट फंक्शन है इसमें प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, लेट्स गो डाउन. लेट्स गो डाउन. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सो हमने कुछ इस तरीके का काम किया, राइट. हमने क्या किया, हमने एक लाइफ टाइम बनाया a. हमने बोला दैट इसका लाइफ टाइम भी x है, इसका लाइफ टाइम भी y, इसका लाइफ टाइम भी a है, एंड व्हाट वी आर रिटर्निंग इज ऑल्सो लाइफ टाइम. So what we are saying is to use lifetime annotations in the function signatures, we need to declare a generic lifetime parameter inside the angle brackets between the function name and the parameter list, just like we did for the generic type. We want the signature to express the following constraint. The returned reference will be as valid as both of the parameters are valid. So we want the signature to express the following constraint. The return reference will be as valid as the both of the parameters. This is the relationship between the lifetime of the parameters and the return value. तो हमने एक लाइफ टाइम बनाया a, हमने बोला कि भाई जो हमारे इनपुट का लाइफ टाइम है वही तुम्हारा लाइफ टाइम होगा. तो अब ये फंक्शन इज हैप्पी. इस फंक्शन को है कि ठीक है मैं कोई डैंगलिंग रेफरेंस या कोई ऐसा रेफरेंस रिटर्न नहीं करूंगा विच कैन गो. So the function signature now tells a Rust for a lifetime a. The function takes two parameters, both of which are a string slice that lives at least as long as the lifetime a. The function signature also tells the Rust that the string slice returned from the function will live at least as long as lifetime take a. In practice, it means that the lifetimes of a reference returned by the longest function is same as the smaller of the lifetime of the values referred to the function argument. सो वट हैपन्स इज यहाँ पर यू विल बी आस्किंग दैट इस ए का एक्चुअली में मीनिंग क्या है. ये जो ए है ना, दिस बेसिकली रेफर्स टू शॉर्टेस्ट लाइफ टाइम. इसका क्या मतलब, ठीक है एक सेकेंड के लिए इसको हटाते हैं. ठीक है, मैं आप कोड को सिंपल कर देता हूँ. क्या ये कोड आपको क्लियर है, पहले ये बताओ क्या ये कोड आपको क्लियर है. एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, गुड. इसमें S1 का लाइफ टाइम क्या है, मैं बोलता हूँ S1 का लाइफ टाइम यहाँ पे शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. ठीक है, S2 का लाइफ टाइम यहाँ पे शुरू होता है और प्रोग्राम के एंड तक रहता है. ठीक है, इसमें से छोटा लाइफ टाइम किसका है, S2 का छोटा है ना, बिकॉज वो यहाँ पे शुरू हो रहा है. तो जो ये टिक A है ना, इसको लाइफ टाइम पता है किसका मिलेगा, S2 का लाइफ टाइम मिलेगा. तो व्हाट इट इज सेइंग इज कि जो आप रिटर्न कर रहे हो क्या वो भी उस लाइफ टाइम तक वैलिड है जब तक S2 वैलिड है. इस प्रोग्राम में है तो दैट्स फाइन. अब एक काम करते हैं, इसको एक स्कोप में डाल देते हैं. ठीक है, इसको एक स्कोप में डालते हैं. अब यहाँ पर देखो इसका लाइफ टाइम क्या, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, और इसका लाइफ टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है. दोनों में से छोटा लाइफ टाइम किसका है, S2 का है. तो दैट मीन्स A की वैल्यू क्या होगी, S2 वाली. यानी कि एक काम करते हैं, लेट्स नेम दैट इसका लाइफ टाइम है, लेट्स से दैट तुम्हारा लाइफ टाइम है टिक B, और इसको मैं बोलता हूँ भाई तुम्हारा लाइफ टाइम है टिक A. ठीक है, अब क्या होगा, बिकॉज ये छोटा है तो टिक A इसको असाइन होगा. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, X तो वैलिड है, X तो वैलिड है, Y टिक A तक वैलिड है. ठीक है, दैट इज़ फाइन. लेकिन जब आप रिटर्न कर रहे हो वो यहाँ पे वैलिड नहीं है. ये जो S2 है ये यहाँ पर वैलिड नहीं है, A जो है वो यहाँ पर एंड हो जाता है. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम जिसके कारण ये कोड कंपाइल नहीं हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. रिमेंबर व्हेन वी स्पेसिफाई द लाइफ टाइम पैरामीटर्स इन फंक्शन सिग्नेचर्स, वी आर नॉट चेंजिंग द लाइफ टाइम्स ऑफ एनी वैल्यू पास्ट और रिटर्न. रादर we are just specifying that the borrow checker should reject any value that don't adhere to these constraints. आप लाइफ टाइम डिफाइन नहीं कर रहे हो, आप लाइफ टाइम चेंज नहीं कर रहे हो, आप जस्ट रस्ट के बोरो चेकर को बता रहे हो कि भाई ये कंस्ट्रेंट है, दोनों का लाइफ टाइम वैलिड होना चाहिए. ठीक है, नोट दैट द लॉन्गेस्ट फंक्शन डजंट नीड टू नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग एक्स और वाई लिव. ओनली द सम स्कोप कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर A as that will satisfy the signature. When annotating lifetimes in a function, the annotations go in the function signature, not in the function body. The lifetime annotations become a part of the contract of the function, much like the types of signature. ठीक है, so let's go down here and ये same examples हैं. ठीक है, आप इनको देख सकते हो. So you can see that how the lifetime is working. ठीक है, thinking in terms of lifetime.
The way in which you need to specify lifetime parameters depend on what function is doing. For example, if we change the implementation of the longest function to always return the first parameter rather than the longest slice, we wouldn't need to specify the lifetime on y parameter. तो इसका क्या मीनिंग? लेट्स से हम ना इस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करते हैं, हम बोलेंगे दैट एक लाइफ टाइम लो ए, इसको हमने एनोटेट किया, इसको एनोटेट मत करो, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं हमेशा रिटर्न करूँगा एक ऐसा वेरिएबल जिसका लाइफ टाइम एक्स के साथ इक्वल होगा। तो हम ना यहाँ पर एक्स को रिटर्न कर देते हैं। यू कैन सी दी एरर गोज अवे। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो भी फर्स्ट पैरामीटर होगा ना, जो भी ए पैरामीटर होगा, मैं हमेशा वही रिटर्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉन्गेस्ट के अंदर S1 रिटर्न होगा, लॉन्गेस्ट के अंदर S1 रिटर्न होगा, S1 रिटर्न होगा मतलब रिजल्ट में, एंड यस S1 यहाँ पर वैलिड होगा, तो कभी भी डैंगलिंग रेफरेंस नहीं होगा। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे S2 पास करूँ, तो यू विल गेट एन एरर, तो यू विल गेट एन एरर बिकॉज जो आप रिटर्न कर रहे हो, जो आप ले रहे हो, उसका जो लाइफ टाइम है दैट इज़ नॉट मैचिंग। सो आई मीन दिस इज नॉट अ गुड फंक्शन, बट ठीक है, यू गॉट द पॉइंट दैट हमें यहाँ पर वाई को एनोटेट नहीं करना पड़ा बिकॉज आई एम नेवर रिटर्निंग वाई। मुझे पता है मैं हमेशा S1 को रिटर्न कर रहा हूँ जिसका वैलिड है रेफरेंस, बाहर भी वैलिड है, ठीक है। सो दिस इज लाइफ टाइम। सो दिस इज दैट सेम थिंग, ठीक है। सो लेट्स गो डाउन। अब स्ट्रक्ट्स में भी हम लाइफ टाइम्स को डाल सकते हैं। सो अभी तक जितने भी हमने स्ट्रक्ट्स बनाए उसमें हम क्या कर रहे थे, हम ओन टाइप का यूज़ कर रहे थे, दैट वाज स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या एक रेफरेंस है स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे व्हाट डू यू नीड, यू नीड अ लाइफ टाइम, कि भाई इसका लाइफ टाइम क्या है, कब तक इसका लाइफ टाइम है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एक स्ट्रिंग का रेफरेंस देना है तो व्हाट डू यू नीड, लेट्स से यहाँ पर एक रेफरेंस है, सो यू नीड अ लाइफ टाइम एनोटेशन लाइक दिस। The struct has a single field part that holds a string slice, which is a reference. As with generic data types, we declare the name of the generic life parameter inside the angle brackets after the name of the struct so that we use the lifetime parameters in the body of the struct definition. This annotation means the instance of important excerpt cannot outlive the reference it holds. Okay. ठीक है। So the main function creates an instance of this struct that holds the reference to the first sentence of the string owned by a variable novel. तो यहाँ पे novel is actually the owner, ठीक है। Doesn't go out of scope until after the important excerpt goes out of the scope. तो ये बेसिकली क्या वैलिड करेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉवल जो ओनर है स्ट्रिंग का वो आउट ऑफ स्कोप चला गया बिफोर दिस। तो बेसिकली इट इज वैलिडिंग कि पहले इसका स्कोप खत्म होना चाहिए, ओनली देन नॉवल शुड गो आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली लाइफ टाइम्स। सो ठीक है, अब हमने चैप्टर 4 के अंदर इफ़ यू रिमेंबर हमने ये एक फंक्शन बनाया था फर्स्ट वर्ड, करेक्ट। अगर आप देखोगे ये ना जो फर्स्ट वर्ड है इसमें ना हमने कहीं पे भी लाइफ टाइम्स की बात नहीं की थी, है ना। हमने यहाँ पे कोई लाइफ टाइम नहीं दिया, हमने यहाँ पे कोई लाइफ टाइम नहीं दिया, बट स्टिल इट वॉज वर्किंग फाइन। क्यों? बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इफ़ आई गो डाउन, यहाँ पर ना एक रूल्स होते हैं। सो आई विल जस्ट टेल यू दैट 3 रूल्स ऑफ लाइफ टाइम्स। सो यहाँ पर ना 3 रूल्स हैं लाइफ टाइम्स के। द फर्स्ट रूल is that the compiler assigns a lifetime to each parameter that's a reference, ठीक है। A function with 1 parameter gets 1 lifetime parameter and a function with 2 parameters get 2 separate lifetime parameters। तो एक काम करते हैं, इन रूल्स को समझते हैं, ठीक है। इन रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स पुट अ कमेंट। सो फर्स्ट रूल ऑफ लाइफ टाइम क्या है, अ फंक्शन विद 1 पैरामीटर गेट्स 1 लाइफ टाइम पैरामीटर, ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग कि अगर आपके फंक्शन में सिर्फ एक पैरामीटर है तो उसको ऑटोमेटिकली एक लाइफ टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपके फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, दे बोथ विल गेट अ डिफरेंट लाइफ टाइम। बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास दो पैरामीटर्स हैं तो दे बोथ विल गेट अ डिफरेंट लाइफ टाइम, ठीक है। लेट मी जस्ट डू अ रैप। ओके, सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सो ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, दैट इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 इनपुट लाइफ टाइम पैरामीटर, दैट लाइफ टाइम इज असाइन टू ऑल द आउटपुट लाइफ टाइम पैरामीटर्स, ठीक है। सो व्हाट दिस पर्टिकुलर रूल सेज, सो ये है हमारा रूल नंबर 2। इसका क्या मीनिंग है, अगर आपके पास एक फंक्शन है लेट्स से एल, ओके, इसको हम माई फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर 2 तरह के लाइफ टाइम्स होते हैं, दैट इज एक होता है इनपुट लाइफ टाइम विच इज दिस वन, एक होता है आउटपुट लाइफ टाइम। अगर मैं यहाँ पर लेट से एक x लेता हूँ विच इज़ अ रेफरेंस टू अ स्ट्रिंग एंड आई ऑल्सो रिटर्न एंड str, सो व्हाट हैपन्स इज अगर आपके पास एग्जैक्टली 1 इनपुट है, ठीक है, तो क्या होगा, जो भी इसका लाइफ टाइम होगा, ऑटोमेटिक होता है, हमें नहीं करना होता, तो जो भी इसका लाइफ टाइम होगा वो ही ऑटोमेटिकली इसका लाइफ टाइम होगा। ओके, गॉट इट। सो दिस इज सेकेंड रूल। ओके, थर्ड रूल क्या कहता है, दैट
if there are multiple input lifetime parameters but one of them is self. याद है जब हम structs के ऊपर methods बनाते थे, तो because this method the lifetime of the self is assigned to all the output lifetime parameters. इसका क्या मीनिंग है? अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्ट है, लेट मी जस्ट रिमूव दिस बिकॉज दिस इज कॉजिंग एन एरर, ठीक है. अगर मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्ट है, माई स्ट्रक्ट, ठीक है, एंड इस स्ट्रक्ट के ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक है, दैट इज माई स्ट्रक्ट. सो व्हाट विल हैपन इज, अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं न्यू, जिसके अंदर न्यू नहीं, लेट्स से फंक्शन समथिंग, एक फंक्शन है जिसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ है, एंड लेट्स से दैट ये एक लाइफ टाइम के ऊपर वर्क करता है. तो यहाँ पे एक लाइफ टाइम है ए, एंड लेट्स से यहाँ पर कुछ वैल्यू है, सो वैल्यू विच इज़ ऑफ टाइप एंड ए एस टी आर, करेक्ट, एंड ए एस टी आर. सो व्हाट विल हैपन इज, अगर आप यहाँ पे कुछ रिटर्न कर रहे हो, लेट्स से आप यहाँ पर सेल्फ ही यहाँ पर आप रिटर्न कर रहे हो एक एस टी आर, ओके. सो यहाँ पे व्हाट विल हैपन इज, ठीक है, यहाँ पे व्हाट विल हैपन, जो भी इसका लाइफ टाइम होगा वो ही लाइफ टाइम इसको असाइन हो जाएगा. क्यों? बिकॉज if there is exactly one input, not this one, let me just copy the third rule. if there are multiple input lifetime parameters, ठीक है, multiple भी हैं अगर, but one of them is self or a mutable reference of self, because this is a method, the lifetime of the self is assigned to all the output lifetime parameters. This third rule makes methods much nicer to read because fewer symbols are necessary, ठीक है. So even if you have one more variable here, that is let's say y, which is of type str, तो automatically जो भी इसका लाइफ टाइम होगा वो इसको असाइन हो जाएगा. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज इसमें से एक पैरामीटर क्या है, सेल्फ, ठीक है. सो फर्स्ट रूल आपको पता है कि दैट अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो एक्चुअली में इंटरनली उसका लाइफ टाइम ऐसा होगा, बिकॉज यू हैव एग्जैक्टली वन इनपुट, सो जो भी लाइफ टाइम इसका वही आउटपुट इसका होगा, ठीक है, कूल. एंड सिमिलरली इफ यू हैव टू, तो इसका डिफरेंट होगा और इसका डिफरेंट होगा. सो यू विल सी द सेकंड रूल डजंट अप्लाई हियर बिकॉज देयर आर मोर देन वन इनपुट लाइफ टाइम, ठीक है. सो दिस इज वन, एंड अगर सेल्फ होगा दैट है. तो अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं. सो दिस इज हाउ यू यूज लाइफ टाइम्स इन मेथड्स, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक में दिस इज हाउ यू कैन यूज मेथड्स. सो दिस पार्ट इज ऑल्सो गुड. लेट्स गो डाउन. ओके, अब यहाँ पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दैट इज द स्टैटिक लाइफ टाइम. लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. आपको पता है दैट व्हाट वाज हैपनिंग हियर, ठीक है. सो लेट मी जस्ट रिवर्ट दिस कोड अ लिटिल बिट. सो मैं यहाँ पर ना एक कोड लिखूंगा, यू हैव टू टेल मी द आउटपुट. सो लेट्स से मैं यहाँ पर कोई लाइफ टाइम, ओके, आई हैव अ लाइफ टाइम हियर, लेट्स से दिस इज ऑल्सो टिक ए एंड टिक ए. व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट इफ एक्स डॉट लेंथ इज एक्चुअली ग्रेटर देन वाई डॉट लेंथ, तो हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे x को, एल्स वी आर गोइंग टू रिटर्न y. तो ये जो मेरा कोड है दैट इज़ परफेक्टली फाइन. मैं यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं बनाना चाहता, ठीक है. मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक S1 बनाऊंगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, पीयूष. सो यू नो दैट दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है. सो एंड str, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी पीयूष गर्ग, ठीक है. तो हमने यहाँ पर एक पीयूष गर्ग बनाया, एंड आफ्टर मेकिंग दिस मुझे इसको एंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. सो व्हाट डू यू थिंक दैट क्या ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा? सो ऑन टू यू, ठीक है. यू कैन सी दैट S2 का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर एंड हो रहा है. सो विल दिस प्रोग्राम वर्क और नॉट, कंसिडरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन जो हमने अभी लाइफ टाइम्स के बारे में सीखी. सो अभी आप क्या गेस कर रहे होगे दैट ये प्रोग्राम नहीं चलेगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई वाई का और एक्स का जो लाइफ टाइम है दैट शुड बी इन स्कोप, ठीक है, वो वैलिड होना चाहिए, और सिमिलरली आउटपुट का भी. लेकिन यहाँ पर आई कैन क्लियरली सी दैट S2 का रेफरेंस रिटर्न होगा और S2 तो इस स्कोप के बाद वैलिड ही नहीं होगा, तो ये एरर आ जाना चाहिए, करेक्ट, डैंगलिंग रेफरेंस होगा. बट अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, यू कैन सी दैट दिस प्रोग्राम इज रनिंग. क्यों? एक्चुअली में one special lifetime we need to discuss is static lifetime, which denotes that the affected reference can live for the entire duration of the program. All the string literals, मैं and str की बात कर रहा हूँ, have the static lifetime which we can annotate as follows. तो जितने भी string literals होते हैं ना उसके ऊपर एक static lifetime होता है. क्यों? आपको पता है जो ये स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं ना एक्चुअली में किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर नहीं होते हैं, ये एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोग्राम की बाइनरी में स्टोर होते हैं. ये कोई स्टैक मेमोरी है, वो कोई हीप मेमोरी नहीं लेते, दे आर डायरेक्टली स्टोर्ड इन दी बाइनरी. जो बाइनरी बनता है ना डीबग फोल्डर के अंदर, यहाँ पर ये वहाँ स्टोर होते हैं. तो इसके ऊपर स्टैटिक लाइफ टाइम होता है, तो मतलब कि इसको कोई लोकेशन की जरूरत नहीं है. तो इवन दिस S2 इज आउट ऑफ स्कोप तो भी इसका रेफरेंस यहाँ पर रहेगा. तो मतलब कि अगर मैं इसको डायरेक्टली एंड S2 के इक्वल भी कर दूँ तो यू कैन सी,
सो यू कैन सी दैट अगर मैं इसको इसके इक्वल भी कर दूँ, इवन देन इट इज़ लिविंग, ठीक है, बिकॉज इट्स अ रेफरेंस। तो ये बाइनरी के अंदर है, तो इसके ऊपर स्टैटिक लाइफ टाइम होता है, दैट इज द रीजन फॉर दैट। सो इफ आई एम रनिंग, यू कैन सी इट इज वर्किंग, ठीक है। सो द टेक्स्ट ऑफ इज डायरेक्टली स्टोर्ड इन द प्रोग्राम्स बाइनरी विच इज ऑलवेज अवेलेबल, देयरफॉर द लाइफ टाइम ऑफ द ऑल स्ट्रिंग लिटरल्स इज स्टैटिक, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू सी। सो दिस वॉज बेसिकली दी लाइफ टाइम्स, दैट लाइफ टाइम्स क्या होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं लाइफ टाइम्स को। एक्चुअली में क्या है, लाइफ टाइम्स इज समथिंग दैट इज़ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ रस्ट। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो इट माइट गेट सम टाइम टू गेट यूज टू इट, बट वंस यू गेट यूज टू इट, इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, एंड इट इज़ वेरी कूल थिंग। तो बेसिकली यहाँ पर डैंगलिंग रेफरेंसेस जो प्रॉब्लम है, वो उसको सॉल्व करने के लिए दिस थिंग इज मेड, एंड रस्ट का बोरो चेकर डज ऑल द थिंग्स। सो आई होप विद दैट वी हैव कंप्लीटेड दी रस्ट लाइफ टाइम्स। सो बताना दैट कमेंट्स में वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।